नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMQ सेमेस्टर 2 आपका जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एग्जाम है, इनमें से कोर पेपर 3 का मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला। आपका जो कोर पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर इससे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कोरिलेशन से। तो कोरिलेशन दो टाइप के होते हैं, एक कार्ल पियर्सन कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो हमने पिछले वीडियो में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को बता रखा है। अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दूसरा आज की इंपॉर्टेंट क्लास आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अक्सर कोरिलेशन से एक दो प्रश्न पूछ लिया जाते हैं, इनमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है जो आपकी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टॉपिक 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में कार्ल पियर्सन मेथड को सॉल्व कर रखा है। आज की इस क्लास में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन है फाइंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन गिवन डाटा। तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन, अगर रैंक कोरिलेशन से प्रश्न आता है तो क्वेश्चन इसी टाइप में लिखा रहेगा, फाइंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आपको यहाँ डायरेक्ट लिखा रहता है कि स्पीयरमैन कोरिलेशन। तो आपका गिवन डाटा दिया हुआ है, तो इसको फाइंड करना है रैंक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आंसर का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। जैसे कि आपको जो डाटा दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू हमने बिल्कुल वैसा ही उतार दिया है और वाई का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है रैंक। तो रैंक जो होता है 3 टाइप से सॉल्व किया जाता है। रैंक के 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैंक आर गिवन, रैंक आर नॉट गिवन, और तीसरा जो होता है रैंक आर इक्वल। तो आपको पहचानना है कि रैंक आर गिवन है या रैंक आर नॉट गिवन है या रैंक इक्वल है, क्योंकि तीनों को जो होता है आपका अलग अलग फार्मूला होता है। तो इसके पहचानने के आपको कुछ तरीका हम को बता रहे हैं। तो आपको पहचानना है कि रैंक क्या है। अगर एक्स और वाई आपका जो डेटा दिया हुआ है उस आंकड़ा में देखेंगे, अगर किसी का एक्स या वाई किसी में अगर सीरीज वाइज नंबर हो तो उसको समझेंगे कि रैंक आर गिवन। अगर सीरीज वाइज ना हो तो रैंक आर नॉट गिवन। अगर इक्वल हो तो इसके लिए कुछ अलग फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है डेटा आपका एक्स कॉलम में सीरीज वाइज है, तो ये है रैंक आर गिवन। ये रैंक आर गिवन में चला जाएगा। का फॉर्मेट तैयार कर लिया, आपका जो भी दिया डेटा हमने लिख लिया, एक्स का वैल्यू जो भी डेटा दिया हुआ और वाई का वैल्यू। अब रैंक जो होता है फाइंड करने के, इसके 3 तरीके होते हैं। 3 टाइप के इसका प्रश्न बनता है। पहला बनता है कि रैंक आर गिवन, रैंक आर नॉट गिवन, और तीसरा होता है रैंक आर इक्वल। और तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है, इसको आपको आद ही करना पड़ेगा। तो पहला है आपका प्रश्न, देखिए आपका जो क्वेश्चन है एक्स बार एक्स कॉलम में देखिए और वाई कॉलम। अगर किसी में कॉलम में सीरीज वाइज नंबर हो तो उसको समझेंगे कि रैंक आर गिवन। तो आप एक्स कॉलम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर जो सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सीरीज वाइज है, यानी कि आप समझेंगे कि ये रैंक आर गिवन है। अगर वाई में भी रहता है इसी तरह तो ये तो माना जाएगा कि रैंक आर गिवन। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके लिए अलग फार्मूला होता है। इसके लिए फार्मूला होता है रैंक के लिए 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाय एन क्यू माइनस एन। इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो आप इसी को R1 मान लेंगे। ये रैंक फाइंड करना, इसी को R1 माना जाएगा और इसी को R2 मान सकते हैं। अब हमको चाहिए समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू बाय एन क्यू माइनस एन। अगर आपका क्वेश्चन में रैंक आर गिवन है तो इसके लिए रैंक का जो फार्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाय एन क्यू माइनस एन। तो आपका जो n बताता है नंबर ऑफ पर्सन, जैसे कि आपने x और y में वैल्यू देखा कि टोटल जो नंबर यहाँ पे 10 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू है 10n का वैल्यू। तो आपको यहाँ पे n का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे 10 है। और आपको चाहिए समेशन डी स्क्वायर 6, तो एक नंबर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो n का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब डी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो डी स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आता है R1 - R2। तो इसी से आप d का वैल्यू निकाल लेंगे और इसी का स्क्वायर करेंगे और टोटल जोड़ देंगे तो समेशन डी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे d का वैल्यू अब निकालने वाले। d का वैल्यू निकाला जाता है R1 - R2। इनमें से देख सकते हैं इसको R1 माना गया, इसको R2। तो 1 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा -9। इसी तरह आगे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 में 6 गया तो कितना बचा -4, 3 में 5 गया -2, 4 में 4 गया तो 0, 5 - 7 -2, 6 - 9 -3, 7 - 8 -1, 8 - 2 6, 9 - 1 8, 10 - 3
7। तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू मिल चुका है। आपको डी स्क्वायर निकालना है तो इसी का हम स्क्वायर करने वाले हैं। तो डी का -9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अगर आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपको समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है। इसको ऐड करने के बाद 264 आ चुका है और टोटल एन का वैल्यू यहाँ पे 10 टोटल नंबर की संख्या को बताता है। चलिए अब फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको हम पहले बता रहे हैं ये क्वेश्चन जो है रैंक आर गिवन का, इसको पहचानने का तरीका एक ही है। अगर नंबर सीरीज वाइज हो, अगर एक्स में या वाई में, तो इसे रैंक आर गिवन समझा जाएगा। अगर दोनों में नंबर डिफरेंस हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसे रैंक आर नॉट गिवन समझा जाएगा। और इसके लिए आपको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए आपको R1 निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें रैंक आर गिवन है तो इसी को R1 मान लिया जाता है और दूसरे को R2 मान लिया जाता है। अगर रैंक आर नॉट गिवन रहता तो आपको R1 और R2 निकालना पड़ता, इसके बाद ही सॉल्व कर सकते। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला में पुट करते हैं जो भी रैंक आपका फॉर्मूला 1 - 6 × समेशन डी स्क्वायर बाय NQ - n। तो चलिए पुट करते हैं मान को। तो रैंक आर के से डिनोटेड किया जाता है रैंक को 1 - 6 × समेशन डी स्क्वायर का हमने पहले निकाल रखे 264 बाय NQ। n का वैल्यू आपका 10, तो 10 का क्यू आपका 1000 हो जाएगा, माइनस n का वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 6 × 264 जो भी होगा ऊपर में लिखेंगे, और 10 का क्यू आपका हो जाएगा 1000 माइनस 10। 6 × 264 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल वैल्यू आ जाता है 1584। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 - 1584 भागा डिवाइड 1000 में 10 गया तो 990। तो 1 - अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड दीजिएगा तो आपको टोटल वैल्यू 1.6 मिलेगा। आप अपना भाग देके देख लीजिए, यहाँ पर बराबर का साइन देंगे तो 1 में 1.6 गया तो आपका बचा 0.6 माइनस 0.6। माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस बड़ा है 1.6। तो चलिए अब ये आपका आंसर हो गया, बट आपको एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो है नेगेटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं रैंक आर नॉट गिवन, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो आपके एग्जाम में रैंक आर गिवन वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते, दो में से एक यहाँ से आना तय है, रैंक आर नॉट गिवन। उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप 2 है, व्हेन रैंक आर नॉट गिवन। आपके प्रश्न में रैंक आर नॉट गिवन, रैंक आर गिवन बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा, आपको अपने ही पहचानना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे ही पहचानेगा, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपका जो x या y का वैल्यू दो में से किसी में भी अगर सीरीज वाइज नंबर हो तो रैंक आर गिवन में चला जाएगा, अगर नहीं है तो रैंक आर नॉट गिवन में जाएगा। तो इसे कि आप देख सकते x में 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16 ये जो कोई सीरीज वाइज नहीं है, ना ही y ग्रुप में, तो ये व्हेन रैंक आर नॉट गिवन में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको आप इसको अगर रैंक आर गिवन है तो इसी को हम R1 R2 मान लेते थे, बट इसको हम R1 R2 नहीं मान सकते क्योंकि रैंक आर नॉट गिवन है। तो चलिए पहले हम R1 को फाइंड करना पड़ेगा, और बिल्कुल वो सेम फार्मूला है जिससे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया रैंक आर गिवन वाला। तो यहाँ पे R1 आपको निकालना पड़ेगा, और दूसरा है R2 भी आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद ही आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला सेम है जो हमने रैंक के लिए जो फार्मूला यूज किए थे, 1 - 6 × समेशन डी स्क्वायर बाय NQ - n। बिल्कुल सेम फार्मूला है, इसी पर मान को पुट करना है। तो पहले हमको R1 और R2 निकालना पड़ेगा। तो चलिए बताने वाले R1 और R2 आप कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि R1 मतलब रैंक हो गया, तो रैंक बताता है कि सबसे बड़ी वाली संख्या। तो इसको हम सभी को x पर नज़र डालेंगे, x के लिए R1 मानते हैं और R2 के लिए y मानते हैं। तो देखेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18।
10 9। तो आप देखते हैं यहाँ पे 18 सबसे बड़ी संख्या, इसका रैंक कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर इससे छोटा जो है 17, इसका रैंक चला जाएगा 2। तीसरा रैंक आपका जो जाएगा 17 से छोटा कौन सा नंबर है 16, तो ये तीसरा रैंक चला जाएगा। 16 के बाद छोटा नंबर है 15, जो कि 15 को आपको 4 रैंक प्राप्त होगा। 14 जो आपका 5 रैंक प्राप्त होगा। 13 जो आपका 6 रैंक प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 12, जो इसका 7 रैंक मिलेगा। 12 से छोटा 11 है, जिसका रैंक 8 होगा। तो हमने रैंक को फाइंड कर लिया है। 11 से जो छोटा है आपका नंबर 10, तो 10 का रैंक 9 हो जाएगा। और 10 से छोटा है 9, 9 का रैंक आपका प्राप्त होगा 10। तो यहाँ से हमने R1 फाइंड कर लिया। अब R2 फाइंड करना, तो R2 फाइंड के लिए हम Y कॉलम पर ध्यान देंगे। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे 15 सबसे बड़ी संख्या है, जिसका रैंक 1 होगा। 15 से अब जितने सारे छोटी संख्या देखेंगे तो 15 से छोटा आपका 12, तो 12 का रैंक 2 होगा। नेक्स्ट है आपका 12 से जो छोटा डिजिट है वो है 10, 10 को रैंक प्राप्त होगा आपका 3। 10 से छोटा जो आपका वैल्यू है 9, 9 का रैंक 4 प्राप्त होगा। इसी तरह 9 से जो छोटा है, तो 9 से जो आपका छोटा है 7, 7 का जो आपका रैंक होगा 5। 7 से जो छोटा आपका डिजिट है, 9 से जो आपका छोटा नंबर है 7, तो 7 का आपका रैंक हो जाएगा 5। नेक्स्ट है 7 से छोटा जो आपका 6 है, तो 6 का रैंक आपका 6 हो जाएगा। 6 से जो आपका छोटा वैल्यू है 5 है, जिसका रैंक आपका 7 हो जाएगा। 7 से आपका जो 5 से जो आपका छोटा नंबर 4 है, और 4 का आपको रैंक मिलेगा 8। और 8, 4 से जो छोटा वैल्यू है 3, 3 का रैंक हो जाएगा 9। तो इस तरह रैंक को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने R1 और R2 निकाल चुके हैं। अब आप आसानी से D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो D के लिए फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2, और इसी का स्क्वायर कर देंगे तो D स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। और इसी का सम पूरा कर देंगे तो यहाँ से हमको समेशन D स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए अब D स्क्वायर का सारा वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो D का वैल्यू निकालते हैं R1 माइनस R2, जहाँ पे आपका R का वैल्यू है 4 माइनस 1, तो यहाँ आपको 3 मिलेगा। 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 9 आपको माइनस 6 प्राप्त होगा। 1 माइनस 3 माइनस 2। यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका रैंक हो जाएगा R2, यानी कि यहाँ पे एक छूट गया, तो यहाँ इसका रैंक प्राप्त हो जाएगा 10। तो 9 में 10 गया तो कितना बचा -1, और 10 में 7 गया तो आपका 3 बचा। तो यहाँ से आपको D का वैल्यू मिल चुका है। अब इसको हमको D स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो D स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल D का जो स्क्वायर कर देंगे तो D स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हम समेशन D स्क्वायर यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसको ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू प्राप्त, इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो 68 वैल्यू प्राप्त होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं। सारा वैल्यू निकल चुका है। n का वैल्यू नहीं मिला तो n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका टोटल n का वैल्यू 10। यानी नंबर ऑफ डिजिट को बताता है n। तो मान को पुट करते हैं बराबर 1 माइनस 6 इंटू 86 वैल्यू निकला समेशन D स्क्वायर का, माइनस NQ का आपका जो वैल्यू है 10 का Q आपका 1000 हो जाएगा, माइनस 10, तो 6 इंटू आप 86 कीजिएगा तो आपको 516 प्राप्त होगा। टोटल आपका जो वैल्यू है 516। 1 माइनस 10 का स्क्वायर 1000, और माइनस 10, 1 माइनस 516 को अगर आप 1000 में माइनस 10 कीजिएगा तो आपको 910 प्राप्त होगा। अगर आप 516 को 990 से भाग दीजिएगा तो आपको 0.52 प्राप्त होगा, जैसे कि आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा। और 1 माइनस 0.52 तो आपका यहाँ पे बच्चा 0.48, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है।
तो चलिए इसको आंसर के रूप में लिख लेते हैं। इसको आप इस तरह नीचे लिख लीजिएगा, पॉजिटिव को रिलेशन। ये आपका रैंक आर नॉट गिवन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इस प्रकार रैंक आर नॉट गिवन बिल्कुल सेम तरीका है। रैंक आर नॉट गिवन में आपको R1 R2 निकालना पड़ता है, और रैंक जैसा आप निकालते हैं वैसा ही जैसे कि हमने बताया। और अब अगर आप पिछले वाला देखें, टैप 1 में हमने रैंक आर गिवन वाला बताया, जिसमें आपको पहचानने का तरीका अगर सीरीज वाइज है तो समझेंगे रैंक आर गिवन। अक्सर जब एग्जाम में रैंक आर गिवन वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।